वेलकम फ्रेंड्स। माई ट्रिक्स एंड निमोनिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम ये जो सीरीज़ है उसमें देखेंगे कि बहुत सारी जो शॉर्टकट कीज़ होती है जिससे हम जीके का बहुत सारा पोर्शन था वो कवर कर सकते हैं। मेनली जो जीके होता है उसमें अपने को बहुत सारी चीज़ें रटनी होती है। अगर हम रटने से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम इस सीरीज़ में बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स देखने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए आज अपन देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री जो है उनके बारे में अपन देखते हैं और उनका जो क्रम है वो अपन किस प्रकार से याद कर सकते हैं। सो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। उसमें अपन देख पा रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश अलग अलग जो बाउंड्रीज हैं उनके ऊपर वो पड़ोसी देश दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश ना, तो अफगानिस्तान। तो ये हमारे भारत के पड़ोसी देश है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भारत के टोटल पड़ोसी देश कितने हैं? 7। ये जो 7 पड़ोसी देश हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इनको जो याद रखने का जो शॉर्टकट की है वो होता है 55 MBA। अब देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कोई भी छोटा होता है तो बचपन में कोई ना कोई उसका ड्रीम होता है, तो यहाँ पे किसी का ड्रीम है MBA करने का, यानी कि 55 MBA। अब यहाँ पे देखें, ब से बनेगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। एम बी ए में एम से म्यांमार, बी से भूटान एंड ए से अफगानिस्तान। तो ये हमारी एक शॉर्टकट ट्रिक हो जाती है 55 MBA: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि ये जो मैंने जो देशों का जो क्रम लिखा है वो उनकी सीमा की लंबाई के अवरोही क्रम में लिखा है, यानी कि वह कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर भारत के साथ में लगता है उसको अपने पहले लिखा है, इसके बाद में उस क्रम के हिसाब से। और जो सबसे छोटा जो भारत का बॉर्डर होता है वो अफगानिस्तान के साथ में। यानी कि इससे अपनी दो चीज़ें कवर हो रही है, एक तो अपने पास जो भारत की नेबरिंग कंट्री है वो भी याद हो जाएंगी, और इसके साथ में उनकी जो क्रम है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा की लंबाई भारत से लगती है उनका जो क्रम है वो भी याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास में जिसका सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर लगता है वह है हमारे पास में बांग्लादेश। आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश जो यहाँ पे ऑरेंज लाइन में दिख रहा होगा आपके, कि बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है भारत के साथ में वो कितनी है? 4096 किलोमीटर सर्वाधिक है। इसके बाद और जो सबसे कम है वह है अफगानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर की है। इसके बाद में आप इस नक्शे में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक दो और भी बाउंड्री दिख पा रही होंगी कि भारत का जो आप जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे LOC एंड LAC करके दो आपको यहाँ पे कुछ मार्क मैंने कर रखे हैं। अब ये चीज़ क्या है इसको भी आपको समझना होगा। इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये कुछ एक जो भारत की पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है उसको अपन रेड क्लिप लाइन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछते हैं कि रेड क्लिप लाइन या भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको अपन रेड क्लिप लाइन क्यों कहते हैं? अब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो बाउंड्री बनाने वाला था, जब आपको पता होगा 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, तब ये जो बाउंड्री जो खींचने वाला जो व्यक्ति था उसको अपन जो व्यक्ति था उसके लिए वो कमीशन बनेगा। वो जो कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे वो थे रेड क्लिप, इसलिए उनके नाम से ये जो लाइन होती है उसको अपने रेड क्लिप लाइन बोला हुआ है। इसके बाद में जो अफगानिस्तान के साथ में जो भारत का बॉर्डर है उसको अपन डूरन लाइन बोलते हैं। तो ये जो डूरन रेखा है वो ब्रिटिश इंडिया एवं अफगानिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के हिसाब से बनाई गई थी। इसके बाद में देखते हैं भारत और जो चाइना के बीच का जो बॉर्डर है जिसे अपन कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो ये मैकमोहन रेखा आपको दिख रही होगी जो पूरे चाइना के साथ में बॉर्डर बनाती है। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश के साथ में जो भारत का बॉर्डर है उसको अपन रेड क्लिप लाइन कहते हैं। अगेन इसको रेड क्लिप लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो जो बांग्लादेश जो एरिया था वो उस समय पाकिस्तान कहलाता, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। यानी कि ये दो एरिया है जो पाकिस्तान माने जाते थे। उसके बाद में 1971 की वार में बांग्लादेश अलग देश बन गया, इसलिए इस लाइन को भी रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। हाँ, इसके साथ में आपको मैंने बता रहा था कि LOC क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं LOC आपको पता होना चाहिए कि कुछ भाग जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय होना था तो कुछ भाग पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया जो 1948 में। तो वो जो एरिया है वो जो लाइन होती है उन दोनों के बीच की जिसको अपन बोलते हैं LOC। इसके बाद में आपको दिख रहा है LAC।
LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो वो भाग है जो 1962 की लड़ाई में चीन ने कब्जा करके भारत से ले लिया था। यानी कि ये दो प्रकार के एरिया हो गए, LOC और LAC। भारत इस पूरे एरिया को अपना मानता है, जम्मू कश्मीर के अभिन्न अंग मानता है, लेकिन यहाँ पे ये जो बॉर्डर है वास्तविक में जो भारत के बाजू में जहाँ पे आज वास्तविक जो कंट्रोल है वो एरिया यही है, LOC और LAC के बीच में है। यानी कि आपको ये जो एरिया दिख रहा है वही भारत के पास में है, अन्यथा बाकी जो एरिया है वो भी ये पाकिस्तान के अंडर में और ये चाइना के अंडर में कंट्रोल में है। सो थैंक्स, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।